बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 23, थर्सडे, सितंबर 25। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग थोड़ा सा रिकैप के बारे में बात कर लें। मेरे ख्याल में रोज़ाना जो हमारे रिकैप हो रहे हैं उससे आप लोग को इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होगी अपने ही क्लास फेलोज़ के अंदर। ओवरऑल वक्त के साथ साथ मैं देख रहा हूँ बेहतर हुआ। वानिया की जो एक तो वही गलती शुरू में ऐसी थी कि वो पूरी क्लास को नहीं देख रही थी, लेकिन बहरहाल आखिर तक उनकी ये गलती दूर हो गई। पूरी क्लास को वो इंगेज करने की कोशिश कर रही थी। अलबत्ता कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं था। कंटेंट बस इधर से उधर, एक होता है स्पैम, फिर बात की स्कैम, और फिर वहीं से अचानक की फिशिंग पे पहुंच गए। थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था, जिसकी वजह से लग रहा था कि वो इधर से उधर एक टॉपिक पे जंप कर रही हैं। सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब ये वही वाली बात है कि गलती इसलिए हो रही है कि आप लोग को, जैसे मैंने बताया कि यार लेक्चर सुनो और उसके मोटे मोटे पॉइंट्स को सीक्वेंस में लिख लो। एक दफ़ा तुम्हारे पास वो एक पेज के अंदर एक पेजेट, वन पेजेट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे खड़े होकर रिकैप देना तुम्हारे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। जैसे ही कहा तुमने 1 मिनट के अंदर वो वन पेजर देखा और तुम्हें समझ में आ गया पहले कौन सा टॉपिक पे बात करनी है, फिर कौन से टॉपिक पे करनी है, उसके बाद कौन से टॉपिक पे करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी एक गलती मेरी भी है कि मैं शायद नॉन स्टॉप बोलता हूँ और बहुत तेजी से बात करता हूँ। तो शायद आप लोग भी इसी चीज को, मतलब मैं अगर आपको समझा रहा हूँ एक बात तो आप कहें सर खुद कौन सा अमल करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर मैं सिगरेट पीता हूँ और आपको सिगरेट पीने से मना करूँ तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई खुद तो पीते हमें मना करे, हमें भी मजा लेने दो। ऐसा नहीं है। तो बहरहाल बात करते वक्त बीच में रुकना चाहिए ताकि लगे कि एक टॉपिक खत्म, दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। उसके बाद एक आवाज का मसला बार बार आ रहा है और ये मसला रहेगा। अभी आप लोगों की क्लास के अंदर एक माइक की अरेंजमेंट थी जो शायद नहीं काम कर रही। मैं खुद भी सर रिजवान से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी रिक्वेस्ट करें। ये उनका काम नहीं है, अलबत्ता वो अगर कर दे तो हमें फ़ायदा है। बहरहाल ये उनका फेवर है कि वो आउट ऑफ द वे जाके इस तरह से माइक वगैरह के सिस्टम को अरेंज कर रहे होते हैं। अलबत्ता आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आइडियल माहौल नहीं मिलेगा। आपको हर माहौल के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो आवाज़ वाले जो इशू है उसको ध्यान में रखें। दूसरी एक ऑब्वियस मिस्टेक नज़र आई कि वो वॉक करके स्टूडेंट के पास जा रही थी। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि यार उस बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही तो फिर मैं इसलिए जा रही हूँ। लेकिन देखो उसका नुकसान क्या होता है, जब इधर गए ना तो ये वाला हिस्सा जो है ना वो क्लास से बाहर चला गया। इसलिए ज़रूरी होता है, बेहतर होता है कि आप क्लास के सामने ही रहें। अब बाज़ दफ़ा क्लास की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि पीछे वाले बच्चे बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा बाकी क्लासेस ऐसी होती हैं, मैं खुद ऐसे क्लासरूम को देख कर आया हूँ जहाँ पे बेंचेस को इस तरह से बिठाया हुआ था कि टीचर पीछे सेक्शन में जा ही नहीं सकता। अब मुझे एक जगह का पता है कि वहाँ पे बच्चे पीछे बाकायदा सो रहे होते थे, टीचर को नज़र ही नहीं आता था पीछे क्या हो रहा है। ओके, तो ये सारे मसले मसाइल होते, बाकायदा तकिए लेके सोए हुए ऐसे बाकायदा। मैं ये नहीं समझे एक दूसरे के कंधे पे सर रख के सोए हुए, बाकायदा तकिए रख के सोए हुए और टीचर देख ही नहीं पा रहा। तो ऐसे इश्यूज होते हैं। आपको आइडियल कंडीशंस कहीं नहीं मिलेंगी। ओके, जब तक जिंदा है आइडियल माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइडियल माहौल कहाँ मिलेगा? जन्नत में। तो अब आपने यहीं पे खड़े होते हुए सोचना है कि मैंने कैसे क्लास को कंट्रोल करना है। अब बच्चे की आवाज नहीं आ रही, आप उससे कहे बेटा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। या ठीक है बेटा अब यहाँ पर आइए, सवाल को एक्सप्लेन कीजिए ताकि मुझे आपकी आवाज आए। और फिर आपने यही देखा कि शुरू में जब वो सवाल का जवाब दे रही थी तो उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स पे हो गई थी। अच्छा, फिर सवाल का जवाब देते वक्त होता क्या है कि पूरी क्लास कंट्रोल नहीं हो पा रही, हर बच्चा बात कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है कि आप लोग भी सवाल पूछ के उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग के सवाल ओवरऑल अच्छे होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। अब ये प्रेजेंटर का काम है, टीचर का काम है कि वो सवाल का जवाब इस तरह से दे कि क्लास एंगेज में रहे। अब ये होता क्या है, जो बच्चा पहले घबराया हुआ होता है उसकी हाँ वो थोड़ा शर्मा भी रहा होता है, तो होता क्या है फिर वो क्लास पूरी उसके हाथ से बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ें हैं जिसपे आप लोग को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला और बेहतरी आती जाएगी। अब यहाँ पे आवाज़ के हवाले से ये बात करूँ कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी आईसाइट कमज़ोर है, या इवन अगर आपके घर में छोटे बहन भाई हैं, या खुद आप लोग के ज़माने में ऐसा आपने देखा होगा कि बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो उस बोर्ड नज़र ना आने की वजह से आपकी एजुकेशन पे असर पड़ता था या नहीं? हाँ। इसी तरीके से बाज़ बच्चों को ऊंचा सुनाई देता है। सही। अभी हमारे यहाँ एक बच्ची है जो 8th सेमेस्टर में पहुंच चुकी है, उसको ऊंचा सुनाई देता है। अब उसको, जब मैंने उसको पढ़ाया, थोड़ा सा रिसर्च की वर्कशॉप कराई थी, तो शुरू में ऐसे ही फील हुआ कि यार उसको समझ नहीं आ रहा। बाद में पता चला कि उसको जोर से सुनाई देता है। अब उसको चाहिए था कि वो अपने साथ पूरा एक इक्विपमेंट वगैरह लगा के लेकर आए, हियरिंग एड लेकर आए।
और टीचर को बता भी देती। अब वो हुआ क्या कि वो थोड़ा शर्माती रही, बच्चे शर्माते हैं, लेकिन उस शर्माने के चक्कर में क्या हुआ कि उसकी पढ़ाई का इतने सालों में लॉस हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब वो जितना आगे बढ़ सकती तो उसको इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। इसी तरीके से जब आप लोग मास्क या नकाब लगा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, आप लोग का जाती मामला यूज करें, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग का काम है कि यार अपनी आवाज को इतना बुलंद करो कि आवाज दूसरे तक पहुंच जाए। ठीक है, जब मैंने पहली दफा बाइक वगैरह चलाई, हेलमेट वगैरह मेरे पास था, तो मैंने यही देखा कि दुकानदार से बात करो तो हेलमेट में समझ नहीं आता। अब आप कहेंगे सर हेलमेट की बात करें, यहाँ तो लोग मुंह में गुटखा भरा हुआ होता है, वो बात कर रहे होते हैं। और उस दिन से डरे जब आपके टीचर भी इसी तरह से आएंगे कि बेटा क्या है। तो ये देखो इस तरह से कम्युनिकेट करने में कितना प्रॉब्लम होता है, अगर कोई इस तरह से बात कर रहा हो, बात ही समझ नहीं आती क्या रहा है। तो इसी तरीके से आप नकाब कर रहे हैं, आप मास्क यूज करें, बिल्कुल करें, आपकी मर्जी, लेकिन फिर अपनी आवाज को भी इतना बुलंद करो कि क्लास के अंदर तुम्हारी आवाज पहुंचे। अब उसका नुकसान क्या होता है, क्लास में आपकी पार्टिसिपेशन कम हो जाती है। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो बच्चे जिनकी क्लास में पार्टिसिपेशन कम होती है, जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है, सबसे ज्यादा मसाइल उन्हीं के साथ होते हैं। पेपर में फेल भी वही हो रहे होते हैं, असाइनमेंट भी उनके नहीं हो रहे होते, सारे मसले उनके साथ। और वो तमाम बच्चे जो हमारे एक्टिव होते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हमेशा उनकी परफॉर्मेंस अमूमन बेहतर आती है। तो अब देखो हुआ क्या कि तुम समझे, जैसे कहते हैं ना कि आग होगी तो गर्मी भी होगी, हरारत होगी, और हरारत होगी तो आग होगी, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुंसलिक हैं। तो इसी तरीके से जो है ना बेटा, ये बात भी क्लास में पार्टिसिपेशन। अब तुम लोग अगर किसी भी वजह से, चाहे तुम्हारी आईसाइट कमजोर है, चाहे हियरिंग का मसला है, चाहे नकाब लगाया हुआ है, विच इज फाइन, नकाब अगेन नकाब के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम क्लास में अपनी इस आवाज की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो तुम्हें नुकसान हो रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो आप में से जो लोग भी हैं, या अपनी आवाज को इंश्योर करें कि आगे टीचर तक आवाज पहुंच जाए। आप लोग थोड़ा सा शर्माते, कम तेज आवाज में बात करेंगे तो अजीब सा लगेगा, अजीब सा नहीं लगता, कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी आवाज बुलंद आवाज से बात करें, कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा, फिर अगली बात जो है, मैं कुछ असाइनमेंट के हवाले से बात कर लूँ। आप में से हर शख्स ये चाहता है कि टीचर जो है वो अनबायस रहे और किसी को भी फेवर ना करे, जो रूल्स अनाउंस किए उसको फॉलो करे। अब इस पे कहना आसान होता है, अमल करना मुश्किल होता है। जब तक आप लोग को इसका बेनिफिट मिल रहा होता है, आप लोग खुश होते हैं और टीचर भी खुश होता है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि बाज बच्चे जो होते हैं वो उसकी जद में आ जाते हैं, फिर उनको लॉस होता है। अभी प्रीवियस सेमेस्टर में मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट, लेकिन उसने चूंकि असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया था तो मैंने उसको फेल किया। और मैं थोड़ा सा परेशान रहा कि मैं उसको कैसे ये बात कन्वे करूं। आखिर वो खुद ही किसी काम से मेरे पास आई, तो मैंने बिठा के बता दिया, बेटा मैंने आपको फेल किया है। और उसने कहा ठीक है सर, मेरी गलती। अब ये उसकी अच्छाई है, इतनी अच्छी स्टूडेंट, कि ये नहीं कहा कि सर आप मुझे कर सकते थे पास, उसने क्या कहा, सर मेरी गलती है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको करके दे रही हूँ, आप मुझे पास कर, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको पास कर दूंगा। तो अब उसमें होता क्या है कि जब मैं उसको फेल कर रहा था तो मुझे बहुत अफसोस था, लेकिन मैंने किया क्यों, रूल्स फॉलो करने। अब इसी तरीके से आपने देखा कि आयशा ओवैस फॉर एग्जांपल, उनका अच्छी स्टूडेंट है, रिकैप लेकिन इतना अच्छा नहीं दे सकी, घबराई हुई थी। अभी जो क्विज वाला, अभी ईमेल वाला असाइनमेंट था, उनकी ईमेल नहीं आई। इसी तरीके से एमन के साथ भी ये इशू हुआ। एमन ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, वो आप लोग को सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह नजर भी आएगा चंद दिनों में। तो लेकिन उनकी ईमेल मेरे पास नहीं आई तो उनके मार्क्स नहीं बने। तो ये इशू होता है। ओके, और बाज़ दफ़ा हमें भी तकलीफ हो रही होती है, हमें पता होता है कि फला फला हमारा अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन इसके बावजूद जो है हम उसको मार्क्स नहीं दे पा रहे होते क्योंकि उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया होता। लेकिन एज ए टीचर हमारा ये काम है कि हम इज्तिमाई फ़ायदे को देखें, सबके फ़ायदों को देखें, सिर्फ किसी एक के फ़ायदों का ना देखें। क्योंकि जब आप सबके फ़ायदों को देखते हैं तो पूरी क्लास एक साथ उठने की कोशिश करती है, और जिन बच्चों को लॉस होता है वो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट ना करें। अब ये भी हुआ कि उसी क्लास में से कुछ बच्चे खुद मेरे पास आ गए, रिजल्ट अनाउंस नहीं किया था, सर हमें पता आपने हमें फेल कर दिया होगा आपने, अब आप बताएं हमें क्या करना है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैंने आपको फेल कर दिया? सर हमने फला फला काम नहीं किया था। तो ये भी एक चीज होती है कि बच्चों को खुद समझ में आ रहा होता है कि हमने क्या गलती की है, हमने कैसे उस गलती को दूर करना है। अब जो आप लोग, इसीलिए हमने बोनस मार्क्स का ऑप्शन दिया हुआ था। आयशा ओवैस है, एमन है, अगले असाइनमेंट के अंदर बोनस मार्क्स का भी ऑप्शन आएगा, या इतना अच्छा काम करेगा खुद ब खुद आपके मार्क्स आपके ज्यादा हो जाए और मुझे कहना ना पड़े। लास्ट टाइम मैंने अनाउंस किया था कि जिन्होंने वीडियो इस डेट तक रिव्यू कर ली तो उनको बोनस मार्क्स मिलेंगे, और आलिया ने, हरमैन ने, सॉरी एमन ने खुद ही आगे बढ़ के चारों वीडियोस देख के उसका जो समरी भेजी तो उनके और ज्यादा बोनस मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से वो अपने मार्क्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ बताने का ये भी मकसद है कि जब आप खुद टीचर बनेंगे तो आपको भी सबके इज्तिमाई फायदे को देखना चाहिए। ये नहीं कि ये बच्चा बड़ा प्यारा है, ये बच्ची बड़ी प्यारी है, या चलो इसको तो ये तो हम पता है ये पढ़ने वाली बच्ची है, इसको चलो पास कर दो। इस तरीके से पूरी क्लास का नुकसान होता है।
आप इंडिविजुअल के फायदों को ना देखें, सबके फायदों को देखें। इसी में अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि इसी के अंदर हमें बेनिफिट रहता है। अच्छा, अब जो बच्चे हमारे फेल हुए, उनमें से एक बच्ची का मैसेज मेरे पास आया कि एक पहले किसी का आया था कि सर मुझसे क्या दुश्मनी थी जो आपने मुझे फेल कर दिया, बाकायदा उसका मैसेज। कल एक बच्ची का मैसेज आया कि सर आप अपनी बात से मुकर गए हैं। तो मैंने उनको खैर जवाब यही दिया कि सईद फातिमा के पास जाए, मतलब मैं इन फजूल बातों में नहीं लगूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को डांट डपट के बदतमीजी से बात करे, लेकिन वो आएंगी तो फिर मैंने भी उनको सही से सुनाना है। ओके, मतलब ये कोई तरीका नहीं कि टीचर से आप इस तरह से बात करें कि मुकर गए, ये कर गए। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सेमेस्टर के दौरान ही बता दो कि जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर वो हमसे कहें सर आपने मुकर गए, आपने दुश्मनी दिखाई। भाई अभी से बता दें कि जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही। क्लास के अंदर वो बच्चे जो थोड़े से पीछे हैं, छुपे हुए होते हैं, जिनके अटेंडेंस सही नहीं है, अमूमन मैं देख रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। मैं अभी से बता सकता हूँ तलसीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तहरीम की नहीं है, तैयबा जुनैद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, किरण है, रुबीना है, एक और आलिया का है, आलिया आई भी नहीं है। तैयबा जुनैद की अटेंडेंस जो है 57% पर है। तो आप लोग को नजर आ रहा है कि जिनकी अटेंडेंस भी कम है और वो जो है परफॉर्मेंस भी सही नहीं है। अब आलिया है, किरण है और रुबीना, इनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि मैं समझता हूँ कि उनको मेरी क्लास का एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो अब अगेन अभी से इसलिए बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि सबके सामने मेरा नाम ले लिया। अजमीना वगैरह का भी बता सकता हूँ, इकरा सुल्तान वगैरह है। ये वो बच्चे हैं जो थोड़े से छुपे छुपे रहते हैं, पीछे पीछे बैठे हुए, ठीक है। यहाँ पे बिस्मा है, फातिमा खान है। अब मसला क्या हो रहा है इन सबका, ये पीछे छुप छुप के रहोगे ना, पास नहीं हो सकोगे मेरे सब्जेक्ट में। जब आप सबको नजर आ रहा है कि एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं इतनी आसानी से पास क्यों करूं। पहले एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझ पर काफी दबाव डाला था आप पास कर दो, मैंने कहा नहीं करूंगा। वो नाराज हुए, शिकायत भी की, ताने भी मारते रहे, बच्चों के सामने भी बोलते रहे कि इसने रिजल्ट बड़ा खराब बनाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चों के साथ मेरा रिलेशन खराब नहीं हुआ। एक होता है वो सियासत करने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे जो इनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के भी नजर आ रहा था कि भाई सर ने अपने एफर्ट्स पूरे किए। तो अभी से इसलिए नहीं बता रहा कि आपकी इंसल्ट करना मकसूद है। मरियम की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास नहीं है, मरियम मैं आपका नाम ले रहा हूँ। तो मरियम शायद इस खुशफहमी में है कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हमें तो कोई मसला नहीं है। नहीं मरियम, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है आपकी। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि यार आप लोग ये ना समझें कि मतलब बजाय इसके कि अगले साल जब रिजल्ट आपको नजर आए तो उस वक्त आप रोएं धोएं, बुरा भला कहें। जितना बुरा भला कहना है अभी कह लें, ओके, अपना गुस्सा निकालें, और जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो अपने एफर्ट्स को और इंक्रीज करें। आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा बस अभी आखिरी बात बस मेरी ये रह गई है कि सर मोहम्मद रिजवान का जो पीरियड मैं लूंगा, और शायद मैं उनकी जाने के बाद पूरे हफ्ते में मेरी 8 क्लासेस हो। अब सुन लें, आप लोग जो मुंह बना रहे हैं ना, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ी तमीज की बात होती है, आपके सामने सामने नहीं बनाते, घर जाके बनाना, ठीक है। वरना मैं भी कर सकता हूँ यार, बस क्या मुसीबत है, इन लोग को पढ़ाने आना है। तो यार मेरे लिए भी बहुत एफर्ट है, जो लेक्चर तैयार होते हैं, स्लाइड्स नजर आती हैं, बहुत टाइम लेती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम। तो पूरे हफ्ते में मुझे पूरे लेक्चर बनाना, लेकिन मेरी उनसे बात हुई है, सर प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम करेंगे क्लासेस को, जो मेरी क्लासेस हैं, अगर आप में से कोई लोग फ्राइडे सैटरडे को ऑफ करते हैं, आना है, मेरी क्लास है तो आना है, ठीक है। 2 हफ्ते की बात है, आ जाएंगे आपके प्यारे, आपके लाडले सर दोबारा वापस आ जाएंगे, परेशान ना हो, ओके। चलिए जी, लेक्चर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक क्विज किया था और मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ने घर पे इस क्विज को किया होगा। अगला जो असाइनमेंट आने वाला है उसके अंदर आप ये क्विज ऑनलाइन कोर्स वगैरह पे आप लोग ने वीडियो बनानी है। और वीडियो कैसे बनानी है या आप लोग पर है। वीडियो एक अच्छी हो, आप टीच कर रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं या खुद ऑनलाइन किसी को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके ऊपर है कैसे आप उसको डिलीवर करते हैं। अच्छी वीडियो बनेगी तो यहाँ पे आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप लोग का बोनस मार्क्स का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, अब ये डोमेन नेम नजर आ रहा है आपको, ठीक है। कौन कौन सी वेबसाइट है ये, कौन, हबीब बैंक ना, ऐसे ही है ना। तो दोनों में से कौन सा डोमेन, दोनों एक ही जैसे हैं या कोई फर्क भी लग रहा है आपको। कलर का फर्क है, बहुत शुक्रिया, कलर ब्लाइंड हो आपने बता दिया। और कोई चीज, यार तुम सब उमामा की तरह, जिमना तुम उमामा की तरह समझदार क्यों नहीं हो। उमामा का जवाब बिल्कुल सही है, उमामा का जवाब बिल्कुल सही है। इसमें एल और आई का फर्क है, ओके। एच बी, एक जगह पे एच बी एल लिखा हुआ है, गौर करो, देखो एच बी डब्ल्यू 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 सही है, एच बी भी सही है। उसके बाद एक लेटर आ रहा है, ये लेटर एल भी हो सकता है, आई भी हो सकता है।
ऊपर वाले दोनों में फर्क करो, हाइट का डिफरेंस नजर आ रहा है? उसको जूम करो, थोड़ा सा जूम करो, तुम्हें नजर आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस तुम लोग को नजर आ रहा होगा हाइट का। अब इसमें से एल कौन सा है, आई कौन सा है? एक मिनट शकायना, क्या ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर जो है वो एल है, नीचे है आई है। मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका फॉन्ट चेंज किया। अब देखो तुम्हारे पास भी ऐसा हो सकता है कि लिंक आए, क्या पता उसने जो है तुम्हें एक पीडीएफ फाइल भेज दी, ओके, पूरा फॉर्म दिया हुआ है, ब्रोशर वगैरह पूरा दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ओके, यहाँ पे आपको प्लॉट मिल रहा है, हम इतना पुराना बैंक है, इस लिंक पे क्लिक करें। आपने लिंक को देखा hbl.com, लेकिन वो hbl नहीं था, वो hbi था। उससे फॉन्ट को चेंज करके इस तरह से आपको धोखा देने की कोशिश की। नए नए तरीके आ रहे हैं, अभी हम रोजाना क्लास के अंदर ना कोई इसके मैं टिप लेकर आऊंगा। तो एल और आई का फर्क आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें एक चीज तो ये कि वही वाली बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोचो कि हो क्या रहा है, आंख बंद करके क्लिक ना करो, घर में भी लोगों को समझाओ भाई ऐसा भी होता है। दूसरी बात क्या है, एक और जो चीज मैंने देखी कि आप लोग अपने मोबाइल वगैरह पे जो नए नए फॉन्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका भी नुकसान होता है। जो डिफॉल्ट फॉन्ट्स है, जो गूगल का जो अपना फॉन्ट चल रहा है रोबोटो के नाम से, रोबोटो, उसको यूज कर रहे हैं, उन फॉन्ट्स के अंदर वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये सारे जो फर्क है ना वाज़ेह तौर पर नजर आए, एल और आई का फर्क नजर आए। इस किस्म के एम्बिगुअस फॉन्ट्स को वो यूज नहीं करते। लेकिन आप लोग बात दफा फैंसी फॉन्ट्स को यूज करते हैं। आपने देखा होगा अपनी क्लास फेलोज के मोबाइल पे कर्सिव में लिखा हुआ आ रहा है, खूबसूरत सा लिखा हुआ आ रहा है, लगता तो खूबसूरत है, लेकिन वहीं से फिर इस तरह का ट्रैक वगैरह करना पॉसिबल हो जाता है। बहरहाल जहन में रखें भाई, ये भी तरीका होता है। हम आने वाले दिनों में और भी एग्जाम्पल्स देंगे। अगली स्लाइड में एक दुकान नजर आ रही है, दुकान खोलने का इरादा है कि हाँ जी, इस दुकान का नाम क्या होगा? क्रॉकरी। तो क्या क्या नाम, एमन क्रॉकरी, क्या नाम रखना है? माशाल्लाह क्रॉकरी, ओके। तो क्रॉकरी कहते हैं इसको, कोई और हिना क्या कहते हैं इसको? क्या चीज? लैम्प्स, लैम्प्स का है। और कुछ? जी अजमीना, माहीन, ग्लासवेयर, ग्लासवेयर का वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो दुकान का नाम हम रखते हैं जीसी ग्लासवेयर, ओके, माशाल्लाह ने जीसी ग्लासवेयर। ग्लासवेयर से जहन में क्या आता है? ग्लासवेयर के अंदर आपके घर में सिर्फ पानी का गिलास होगा, और भी चीजें शीशे की होती हैं। वो दुकान, वो जगह जहाँ पे सारी की सारी चीजें ग्लास की होंगी, ग्लासवेयर, चाहे वो शीशे के बर्तन हो, या कोई फैंसी डेकोरेशन पीस हो, लैम्प्स भी हो सकते हैं, तमाम की तमाम चीजें के लिए क्या दुकान का नाम होगा? ग्लासवेयर। माशाल्लाह ग्लासवेयर, हरमैन ग्लासवेयर वगैरह वगैरह, मक्का ग्लासवेयर, जो भी चाहे वो उसका नाम रख ले, उसकी मर्जी। इसी तरीके से एक और वर्ड भी देखा होगा आप लोगों ने, कुकवेयर। कुकवेयर की दुकानों में क्या मिलेगा? ये जो स्लाइड है इसके अंदर जो तस्वीर, आप उसको जूम करो तो उसमें स्टिकर पे भी उसने कुकवेयर का वर्ड यूज किया हुआ है। खाने पकाने का तमाम का सामान जो है वो कुकवेयर की दुकान पे मिलेगा। शहरों में जो पुराने शहर वगैरह होते हैं जहाँ पे ये लोहे वगैरह का काम होता है, वहां पे आपको आयरन वेयर की भी दुकान नजर आएगी। उसके पास जो है वो कुल्हाड़ी लटकी हुई होगी, और हथौड़ी वगैरह बना रहा होता है, छुरियां वगैरह तेज कर रहा होता है, चेन, लोहे की चेन वगैरह लटकी हुई होती है। तो दुकान का नाम क्या रखा होता है उसने? आयरन वेयर। इस वेयर के वर्ड से क्या पता चला? वेयर क्या मतलब? ग्लास वेयर, क्रॉकरी वेयर, आयरन वेयर, क्या मतलब भाई? अंग्रेजी जबान के अंदर वेयर का वर्ड जो है वहां यूज किया जा रहा है जहां पे उससे मुताल्लिक चीजें मौजूद हो। ग्लास वेयर ग्लास के मुताल्लिक, कुकवेयर कुकिंग के मुताल्लिक चीजें वहां पे मौजूद होगी। अब यहीं से तुम लोग को समझ में आया कि हार्डवेयर का वर्ड कहां से आया। ओके, वेयर, हार्डवेयर का मतलब भाई कंप्यूटर के हार्डवेयर का सामान। अभी तक आप लोग को पढ़ के अंदाजा हो गया होगा, नाम जो है इन्होंने ऐसे ही रखे हैं, कहीं पे स्पैम, तो कहीं पे वायरस, कहीं पे कुछ और, कोई मदरबोर्ड है तो फादरबोर्ड नहीं है, अजीब अजीब से नाम रखे हुए उन्होंने, अपनी मर्जी से रखे हुए। तो हुआ कुछ यूं कि जैसे ग्लास वेयर, कुकवेयर, आयरन वेयर, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर का वो तमाम सामान जिसको हम हाथ लगा सके, जो फिजिकली हमें नजर आ रहा है, उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया हार्डवेयर का। बस इतनी सी बात है। अब आप कह सकते हैं सर वो जरूरी तो नहीं हार्ड हो, इतना भी हार्ड नहीं होता, मैंने हाथ लगाया था, गिर गया था, टूट गया था। भाई हार्डवेयर का मतलब सिर्फ इतना कि जिसको आप हाथ लगा सके, उसका नाम उन्होंने रखा हार्डवेयर। उसके मुकाबले में चीज आई जिसका नाम रखा उन्होंने सॉफ्टवेयर। वो एप्लीकेशंस, वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं और इसके अंदर आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो एप्लीकेशन चल रहे हैं। अगेन हार्डवेयर का नाम पहले आया तो बाद में उसके मुकाबले में क्या कर दिया? सॉफ्टवेयर। हालांकि ना इसका हार्डनेस से कोई ताल्लुक है, ना सॉफ्टनेस से कोई ताल्लुक है।
अब आगे चल के एक और वर्ड आता है हमारे पास जो कि है मेलवेयर। पहले वर्ड सुना है मेलवेयर का? किसने सुना है? मिसबा, मेलवेयर क्या होता है? मिसबा जोर से बोले, पीछे तक आवाज है। वायरस में होता है, ओके, वायरस की टाइप है। गुड, अच्छा हुआ आपने मुझे कह दिया। अगर जवाब गलत है कोई और किसी ने सुना है तो बताओ, कोई बात नहीं है ना। हाँ, कहाँ पे पढ़ा था? साइबर सिक्योरिटी में पढ़ा था, ठीक है। ओके मुस्बा, गुड फॉर योर कंट्रीब्यूशन। मुझे फायदा हुआ आपके इसके जवाब का। देखो, मेल का जो वर्ड है बुनियादी तौर पे अंग्रेजी जबान का एक प्रीफिक्स है हर गलत और बुरी चीज के लिए। मेल, मेल न्यूट्रिशन क्या मतलब? मेल न्यूट्रिशन का वर्ड सुना है? बच्चे को गजा सही नहीं मिल रही हो, या इवन कोई बड़ी उम्र का आदमी उसको गजा सही नहीं मिल रही हो, तो कहते हैं जी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए, इसलिए सेहत खराब हो गई है, बैलेंस डाइट नहीं है उनकी, ठीक है। असल वर्ड क्या था? न्यूट्रिशन, उसमें मेल लगा दिया, खराब न्यूट्रिशन। मेल फंक्शन, कोई चीज करते देते काम हो गई, या गाड़ी जो है या मेल फंक्शन कर रही है, काम नहीं कर पा रही, अपना फंक्शन पूरा का पूरा परफॉर्म नहीं कर पा रही। और कौन सा वर्ड आ रहा है? मेल प्रैक्टिस, डॉक्टर जो है अपनी प्रैक्टिस करता है लेकिन डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, ओके। ऑपरेशन करना था इस पैर का, उससे दूसरा पैर का कर दिया, ओके। और फिर कह रहे मुबारक हो, तुम्हारी पहली वाली टास्क सही हो रही है। तो इस किस्म के जो केसेस होते हैं उसमें क्या, कौन सा केस उनको होता है? मेल प्रैक्टिस का केस होता है, ठीक है। और कोई वर्ड आप लोग के जहन में आ तो बताएं, क्या मतलब होता है इसका? बदनीयत, बदनीयत जिसे कहते हैं, कोई बंदा बुरा आदमी, बदनीयत आदमी, ठीक है। ये और कोई वर्ड जहन में आ रहा है आपका? लेकिन मेल का मतलब समझ में आया कि बस एक प्रीफिक्स है, अमूमन अल्फाज के साथ लगा के अंग्रेजी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर तो हम लोग ने पढ़ लिया था, ओके, सॉफ्टवेयर तो हम लोग ने पढ़ लिया था। अब मुझे ये बताओ कि जब सॉफ्टवेयर के बाद मेल का वर्ड लगा दिया, मेलवेयर, तो क्या बन गया? हर वो सॉफ्टवेयर जो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, हर वो सॉफ्टवेयर जो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। मेल न्यूट्रिशन, गलत डाइट। मेल प्रैक्टिस, अपना अपना काम सही से नहीं किया। मेल फंक्शन, चीज काम नहीं कर रही, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, राइट। तो इसी तरीके से मेलवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, वो सॉफ्टवेयर जो आपको नुकसान पहुंचाए उसको कहते हैं मेलवेयर। अब मेलवेयर के टाइप्स होती हैं, मसलन वायरस। अब मिसबा की गलती समझ में आई? मिसबा ने कहा था वायरस के अंदर मेलवेयर होता है, लेकिन जवाब सही क्या था? मेलवेयर के अंदर वायरस होता है। वायरस होता है, वर्म्स होते हैं, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स होता है, ओके। इसी तरीके से रैंसमवेयर हो गया और आपका स्पाईवेयर हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें कि तमाम की तमाम चीजें किस में आती हैं? मेलवेयर में। नाम पे गौर करो, देखो नामों के अंदर में कुछ तुक्स नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा गौर करना। चलो, एक तो हो गया मेलवेयर। अब उस मेलवेयर के अंदर है स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ओके, चलो वेयर 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 चल रहा है, ठीक है। अचानक ही उन्होंने कहा कि वायरस, अचानक ही कहा कि वर्म्स, और फिर चलो वायरस और वर्म का वर्ड कहां से आया? मेडिकल डिक्शनरी से, ओके। फिर अचानक ही एक नया वर्ड लेकर आ गए, ट्रोजन हॉर्स। कोई तुक नजर आ रही है? कोई सेंस नजर आ रहा है? कंप्यूटर साइंस के अंदर ये मसला है कि टर्म्स, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई उनके पास कोई मेथड नहीं है। जो बंदा आता है वो अपने कोई नया टर्म लेकर आ जाता है, उसका कोई नया नाम रख लेता है। तो इसमें नामों से घबराना मत, नामों से परेशान नहीं होना। मिसबा, बात समझ में आ गई मेलवेयर वाली? आज की क्लास में हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि तमाम चीजों को थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वायरस। कंप्यूटर वायरस, ये वो लफ्ज है जो आप लोग सुनते चले आ रहे हैं कि मोबाइल में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया। ऐसी चीज जो आपके कंप्यूटर के अंदर नुकसान पहुंचाए, क्या पता वो आपकी फाइल्स को डिलीट कर दे, क्या पता वो आपकी फाइल्स को खराब कर दे कि ओपन करना चाह रहे ओपन नहीं हो पा रही, क्या पता वो आपकी फाइल्स को हाइड कर दे। ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? वायरस। इनके अंदर, इन वायरस के अंदर एक खुसूसियत है कि ये खुद ब खुद नहीं फैलते। आपको किसी न किसी फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, किसी न किसी फाइल को ओपन करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है वो वायरस चलना स्टार्ट होता है। यूं समझ लीजिए कि वो एक ऐसी गाड़ी है कि कोई ड्राइवर उसमें बैठ के उसको ड्राइव करेगा तो गाड़ी चलेगी, वरना वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो वायरस भी एक ऐसी चीज है। होता क्या है कि आपने या तो फाइल डाउनलोड की, उसके बाद आपने उसको क्लिक करके ओपन किया तो वायरस स्प्रेड होना शुरू हो गया। आपने ओपन किया ना, आपने यूएसबी लगाई और यूएसबी के अंदर सेटिंग ये थी कि जैसे यूएसबी लेकर उसको खोल दो, जैसे ही खोला वायरस फैलना शुरू हो गया। या आपने वायरस पे उस यूएसबी को खोल दिया फौरन ही, तो वो आपकी जो है वायरस जो भी इन्फेक्टेड फाइल्स थी उसने चलना शुरू हो गया। आपने किया तो उसको मौका मिला, खुद ब खुद ऐसा नहीं हुआ। ये हो गया वायरस, ठीक है। अगली जो किस्म है, अच्छा वायरस की थोड़ी सी बात कर लें।
ये एक वायरस आया था आपका, मुझे साल याद नहीं आ रहा, आई थिंक 98 या 99 की बात है। इसका नाम था आई लव यू वायरस। अच्छा, अभी आई लव यू वायरस जो है, इसलिए भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी, क्योंकि इससे थोड़ा फिशिंग वाली बात जहन में आई। इसमें हुआ क्या, आपके पास मेल आई, अब मेल में लिखा हुआ होता था आई लव यू। इस अटैचमेंट को खोलेंगे, मेरा लव लेटर है, और आपने कहा चलो आखिर आ ही गया वो शहजादा, और आपने उसको क्लिक किया, उस फाइल को खोला आपने, पता चला वो शहजादा नहीं, उसकी माँ थी। और वो जैसे ही फाइल को खोला आपने, तो आपके कंप्यूटर के अंदर उसने इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, आपकी फाइल्स को डिलीट करने लगा, आपकी MP3 फाइल्स को हाइड करने लगा। इस वायरस का नाम ही था आई लव यू वायरस, और ये लव बग के नाम से भी मशहूर है। ओके, लव बग, ये लव वायरस आया हुआ है। तो ये वायरस था जिससे बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स को कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी के शुरू से पहले कंप्यूटर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ये जब पता चला कि भाई पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा, तो पता चला कि भाई किसने ऐसे किया है। फिलीपाइंस के अंदर एक साहब थे जो बेचारे 24 साल के नौजवान थे, बड़े गरीब नौजवान थे, कच्ची आबादी में रहते थे। जब उनको गिरफ्तार करने पहुंचे तो पता चला कि यार वो झोपड़ियों में और गटर का पानी वगैरह बह रहा है, वहां पे वो रह रहे थे। क्यों बनाया तुमने ये वायरस? तो कह रहा असल में मकसद ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ऑनलाइन नेट वगैरह एक्सेस कर सकूं, तो मकसद ये था कि इस तरीके से मुझे कुछ एक्सेस मिल जाए, मैं आगे कर सकूं। लेकिन चीज़ मेरे हाथ से निकल गई और पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाने लगी। उसके बाद ये साहब जो है गिरफ्तार भी हुए, कुछ अरसे रहे वहाँ पे, फिर छोड़ भी दिया गया। अभी लास्ट टाइम जो उनके बारे में खबर मिली कि वहीं मनीला जो एक उसका शहर है फिलीपाइंस का, वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। बहरहाल, पर ये भी आपको नजर आता है कि जिंदगी में हर किसी को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अगर वही बंदा किसी एक अच्छे इदारे, अच्छे मुल्क में होता, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता, तो शायद आज बहुत बड़ा उसका सॉफ्टवेयर डेवलपर होता। बेचारे को मौका नहीं मिला। अब वो जो है इतना बस एक मौका, उसने एक थोड़ा सा काम किया, उसके बाद जो है वो गुमनाम हो गया। तो इससे ये भी समझना थोड़ा सा कि भाई जो अपॉर्चुनिटी मिले उसकी कदर करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी तरीके से ये बात भी समझ में आ गई कि भाई किसी भी मैसेज पे, किसी भी ईमेल पे आंख बंद करके क्लिक मत करो। कोई भी मैसेज आए, कोई भी व्हाट्सएप पे आ जाए, पहले देखो कि क्या चीज़ भेजी है, उसको खोलने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपने मोबाइल पे ये सेटिंग की हुई, किसी की भी वीडियो वगैरह ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो, पहले मैं देखूं, उसके बाद उसको देखने ज़रूरत है या नहीं है, फिर मैं डाउनलोड करूं। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे सेटिंग कर दे ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो। डाउनलोड हो भी जाए तो खोले ना, सोच के खोलें कि भाई खोलने की ज़रूरत है भी या नहीं है। ये अब जो है निकाय ज़हरा का सवाल है, अच्छा सवाल है कि सर इसको ख़त्म कैसे किया। आज तो नहीं, अगली क्लास के अंदर हमने इसी टॉपिक पर बात करनी कि इन सब चीज़ों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इनसे भी कैसे बच सकते हैं। एक और वायरस की कहानी है जो आप लोग को पता होना चाहिए। ये वायरस का नाम है ब्रेन वायरस, और ये दुनिया का पहला वायरस माना जाता है। इनको बनाने वाले दो भाई थे, दोनों भाई का ताल्लुक था लाहौर से। आज भी ये लोग मौजूद हैं और ब्रेन कम्युनिकेशन के नाम से अपनी कंपनी चला रहे हैं। और एक का नाम आई थिंक अमजद अलवी है, दूसरे का नाम बासित अलवी है। तो ये दो भाई थे जिन्होंने दुनिया का पहला वायरस बनाया था। और ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट हो, जाहिर सी बात है हमारे लिए इंटरेस्ट की बात है कि पाकिस्तानी ने पहला वायरस ऐसा बनाया था। ठीक है, उस जमाने में 1986 के कंप्यूटर्स को इसने इन्फेक्ट किया था। इनका मकसद बुरा नहीं था। हुआ गया था कि इन लोग ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, आई थिंक मेडिकल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया था। तो लोग उनकी इजाजत के बगैर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, यानी पे किए बगैर, तो उन्होंने उसके अंदर ऐसा चीज डाली कि अगर तुमने हमें पे नहीं किया हुआ तो तुम्हारे कंप्यूटर को स्लो करना शुरू कर देगा वो। तो ये बना था, लेकिन वही हुआ कि वो चीज़ उनके हाथ से निकल गई। और वो खुद बताते हैं कि पता चला कि हमारे पास जो है दुनिया भर से कॉल्स आने लगी, यूके से, यूएस से, कि आपका वायरस हमारे कंप्यूटर पे आया हुआ, जरा इसको हटाएं यहाँ से आप। उस जमाने में ऐसा माहौल था क्योंकि हर किसी के पास कंप्यूटर्स नहीं थे और उनका नाम वगैरह भी आता था कि हमें पे करें। तो इस तरह से पता चल गया था इन लोगों ने किया है। तो ये बहरहाल वो पहला वायरस था। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है वर्म्स। वर्म जो होते हैं उनमें और वायरस में क्या फ़र्क है? दोनों जो है वो आपकी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। अलबत्ता वर्म जो है वो खुद ब खुद स्प्रेड होते हैं, वो खुद ब खुद फैलते हैं। वायरस में क्या था, कुछ आपने एक्शन परफॉर्म करना था तो होना था। वर्म्स में क्या है कि अगर वो नेटवर्क पे आ गए तो वो इस तरह से कहीं पे भी जा सकते हैं। इसकी मिसाल यूं ले लो जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। या चलो यूं ले लो कि अगर घर के अंदर कोई काकरोच आ जाए या कोई दूसरे कीड़े मकोड़े आ जाए तो वो आपसे इजाजत लेके नहीं चलते, वो फिर पूरे घर में घूमते रहते हैं, उनकी मर्जी। एक दफा घर में खटमल आ जाए
पूरे घर में घुम जाते हैं और फिर पूरा घर परेशान होता है। यही हाल काकरोच का है, जितने दूसरे कीड़े मकोड़े हैं। तो वर्म्स भी ऐसी चीज़ है, एक दफ़ा आ गया तो बस वो फैलता रहता है। ओके, खुद ब खुद फैलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, खुद ब खुद रेप्लिकेट करता रहता है। अब अगेन वही वाली बात, किससे कैसे बच सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो वायरस को ज़रूरत पड़ती है किसी के एक्शन की, जिसके ज़रिए से वो स्प्रेड हो सके, और वर्म्स जो होते हैं वो खुद ब खुद आगे फैलते जाते हैं। अगली एक चीज़ है रैंसमवेयर, और ये बहुत खतरनाक है, आज के दौर में ये बहुत खतरनाक है। ये करता क्या है, आपके कंप्यूटर में आया, आपकी कंप्यूटर की तमाम फाइल्स पे पासवर्ड लगा दिया, और बस आप फाइल को खोल रहे हैं, यार मेरी कल डेडलाइन है, असाइनमेंट सबमिट कराना है, मेरी तस्वीरें हैं, असाइनमेंट सबमिट करवाना है, ये तस्वीरें चाहिए, खोल के नहीं दे रहा। जब खोलने की कोशिश करें तो मैसेज आ रहा है, आपकी तमाम फाइल्स को हमने लॉक कर दिया है, अगर आप चाहते हैं ये फाइल्स का पासवर्ड आपको मिल जाए तो इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। अब आप बोलेंगे सर अकाउंट नंबर पता चल गया तो हम उसको पकड़वा सकते हैं, वो आपसे ज़्यादा होशियार है, वो क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे, उसमें उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब देखो कैसी बात हो गई, फाइल्स तुम्हारे कंप्यूटर में मौजूद हैं, यूँ समझो कि बच्चा आपके घर में मौजूद हो लेकिन किडनैप हो चुका हो, आपके बराबर में है लेकिन वो बात नहीं कर रहा। जब तुम पैसे दोगे तुम्हारे बच्चे का मुंह खोलूंगा, बात कर सकेगा, वरना बैठे रहो। कैसी अजीब सी बात है। अब तुम देखो इसी तरीके से तुम्हारी फाइल्स को वलीसा, तुम्हारी फाइल्स तुम्हारे कंप्यूटर्स में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो फाइल्स आप उसी वक्त खोल सकते हैं जब आप उनको पे करें। ये कहलाता है रैंसमवेयर, और ये बहुत कॉमन मसला है। ये मैं अपने ही क्लास फेलोज, अपने कोलीग्स के अंदर ये इशू देख चुका हूँ। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसकी अखलाकियात पर है। निगाह ज़हरा ने कहा सर अगर वो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करे कि हम उसको दें और पेमेंट करें, फिर पासवर्ड देकर फाइल खोले, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो बार बार आपको बेवकूफ़ बना सकता है। ये चीज़ें होती हैं, ये मसाइल होते हैं। अभी मतलब मैं चलो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये किस्सा मैंने पढ़ा कि एक खातून को, ये इंडिया वगैरह से ना लोग स्कैम की कॉल्स करते हैं, और पाकिस्तानियों ने भी ऐसी हरकतें शुरू कर दी, अल्लाह इनको अकल दे, पूरा मुल्क को बदनाम कर रहे होते हैं। और इंडिया वाले बहुत ज़्यादा बदनाम है, अगर आप ऑनलाइन फॉरम्स हो ना, वो ये कहते हैं तो स्कैमर्स होते हैं। तो होता यही है, वो फ़ोन करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से बात कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। अब वहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं होती। अब तुम देखो कदर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं बंदा वहाँ बैठा उसको भी पढ़ने का मौका मिले। खैर, तो वो उनको फ़ोन करते हैं, आपका कंप्यूटर जो है ना उसमें वायरस आ गया है, इस तरीके से ये ऐप इंस्टॉल करें, यूँ करें, पूरा कंप्यूटर को इस तरह से वो उसको हैक कर लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। तो किसी ने जो है उनको बताया कि तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया, उनसे पैसे ले लिए। उन खातून को गुस्सा आया, उन्होंने वापस उसको फ़ोन किया, तुम धोखेबाज हो, तुमने यूँ किया यूँ किया। उसने कहा अच्छा जी मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे अपना कार्ड बताएं, अपना जो आपका एटीएम कार्ड है वो मुझे वो बताएं, बैंक कार्ड बताएं, मैं आपको पैसे वापस कर देता हूँ। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बताएं क्या किया उसने। तो वो खातून 2 दफ़ा बेवकूफ़ बनी, और एक उनके साथ की उनकी मासूमियत कि वो ये समझ रही थी कि अब मैं उसको सुनाऊँ, या बातें सुन के उसकी दिल की दुनिया बदल गई है, और अब उसको अब जो है नेक काम करेगा, अब वो शरीफ हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो निगाह ज़ाहिरा का बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि हमने पासवर्ड पेमेंट कर दी, फिर भी जो है वो हमें पासवर्ड ना दे, या पासवर्ड दे भी दे तो फिर भी जो है दोबारा फाइल्स को इन्फेक्ट कर दे। ये सारे इश्यूज होते हैं, ये सारे मसाइल होते हैं, इसलिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि लोगों की फितरत बड़ी मुश्किल से बदलती है। आदत तो बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं बदलती, इसीलिए हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरे लोगों से, बुरे, अल्लाह ताला बुरे रिश्तों से हिफाजत फरमाए। और इस सेंस में कि आप बाज़ दफ़ा ये समझते हैं कि ये बदल जाएगा या ये बदल जाएगी, लेकिन वो बदलते नहीं हैं, इनकी फितरत नहीं बदलती। जी भाई, हाँ, रिश्ते की मिसाल क्या क्या बोल रहे हैं? ओके, अब्दुल रहमान का सवाल है कि वायरस के रैंसमवेयर हम नहीं बना सकते। माशाल्लाह, अभी से इसकी नीयत बहुत अच्छी है। बेटा अभी एग्जाम्पल दिया है मैंने कि आपने देखा कि ब्रेन वायरस किसने बनाया था, पाकिस्तानियों ने। ठीक है, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं, लोग बनाते हैं और उनके तोड़ करने वाले लोग भी बैठे हुए होते हैं। ओके, लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमेशा हमें वो काम करना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इस किस्म की चीज़ें कभी भी आपको बेनिफिट नहीं पहुँचाती, एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आखिरी चीज़, ट्रोजन हॉर्स। और ये ट्रोजन हॉर्स जो है ये बड़ी मज़े की एग्जाम्पल है, और मेरे ख्याल में अगर मैं लेक्चर को यहीं पे क्लोज करूँ, ट्रोजन हॉर्स को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह इसमें।